अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ थोड़ी ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो तो होंगी मैं आपको एक्नीज़ फेस वॉशेस के बारे में कि आपने कौन सा फेस वॉश किस टाइप के एक्नी में यूज़ करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को डिफरेंट टाइप की एक्नी निकलती है। किसी को बहुत ज़्यादा मोटे मोटे दाने निकलते हैं जिनमें पस होती है, और किसी को छोटे छोटे दाने होते हैं उनमें भी पस होती है, और कभी कभी मोटे मोटे रेड कलर के दाने निकल आते हैं। ठीक है जी, तो मतलब डिफरेंट टाइप्स की एक्नी होती है। मुझे भी बहुत एक्नी निकली है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 से 3 मरतबा डॉक्टर से चेकअप कराया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी हद तक मेरी एक्नी ठीक हो गई है। बस थोड़े बहुत स्कार्स हैं, वो भी मैंने ख़त्म करने हैं। ठीक है जी। और आजकल तो अगस्त का मंथ एंड होने वाला है, फिर भी हब्स ख़त्म ही नहीं हो रही। और हालांकि इतनी बारिशें हैं, लेकिन फिर भी जब मतलब बारिश नहीं होती तब भी बहुत ज़्यादा हबस वाली गर्मी होती है। और जहाँ जहाँ सैलाब आए, अल्लाह ताला उन सबकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला सबको अपनी ज़मान में रखे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि एक्नीस जो फेस वॉश हैं 2 टाइप्स के होते हैं। मैं एक बार डर्माटोलॉजिस्ट के पास में गई थी, तो उसने मुझे कहा था कि आप ना एक्नीस फेस वॉश लगाओ। तो ना मैंने ये वाला फ़ेस वॉश ले लिया था, एक्नीज़ क्रीमी वॉश। जब मैं उसके पास दोबारा गई 1 महीने बाद, उसने मुझे कहा कि आप कौन सा फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हो। मैंने कहा मैं एक्नीज़ क्रीमी वॉश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे इस बात का पता है कि ना इसमें 2 से 3 टाइप के फ़ेस वॉश आते हैं। एक एक्नीज़ विटामिन वॉश भी आता है और एक थर्ड भी होता है एक्नीज़, पता नहीं वो भी है कोई टाइप का, तो वो भी आता है उसमें। उसने कहा ये तो माइल्ड एक्नी में यूज़ होता है, जब आपको थोड़े बहुत दाने निकलते हैं 1 या 2। तो ना तब मुझे उस टाइम ना ज़्यादा एक्नी निकली हुई थी, मतलब एक ही जगह पे जैसे 4 से 5 पिंपल निकल आते हैं मोटे मोटे रेड कलर के, मुझे उस तरह निकले हुए थे, और किसी किसी में पस भी थी। तो ना उसने मुझे कहा कि ना ये ना माइल्ड एक्नी में यूज़ होता है। सवेयर जो एक्नी होती है ना, उसमें ये वाला फेस वॉश यूज़ होता है, जिसमें एंड पे जेड आता है और डबल ई आता है, और इसमें एंड पे एस आता है और सिंगल ई आता है। सो फिर मैंने ये वाला फ़ेस वॉश मैंने बाय किया था, और मैं अब आपने देख रहे होंगे मैंने बहुत सारे यूज़ कर लिए इसको, ये ख़त्म होने वाला है बिल्कुल। और ये वाला फिर मैंने छोड़ दिया था, इसको मैं यूज़ करती भी नहीं थी। अब मैंने कहा जब मुझे मतलब बाद में कभी कभी एग्ज़ाम निकलते हैं तो उसमें मैं फिर ये वाला यूज़ कर लूँगी। सो मैं आपको बताऊँगी कि इसमें से कौन सा फ़ेस वॉश किस टाइप के लिए है, कि अब तक मुझे आइडिया हो गया कि किस टाइप की स्किन के लिए है और किस तरह के एक्ने में यूज़ करना चाहिए। ठीक है जी। सो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन सा फ़ेस वॉश आपने किस टाइप के एक्ने में यूज़ करना है। जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्नीज़ क्रीमी वॉश के बारे में, जो कि हर जगह फ़ेमस है और सब इसको एक्नी में यूज़ करते हैं, चाहे उनको जिस तरह की एक्नी भी निकले, मोटे दाने हो, छोटे दाने हो, या कुछ भी हो, कॉमिडोन्स भी हो, तब भी वो ये वाला फ़ेस वॉश यूज़ करते हैं। जो ये वाला फ़ेस वॉश ये इसमें केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब इसमें विटामिन सी है, विटामिन ई, इसमें साथ साथ आपको ग्लोइंग इफेक्ट भी मिलता है, लेकिन इसमें है केमिकल इंग्रेडिएंट्स। और जब आप इसको अप्लाई करते हैं ना, इसकी झाग इसकी ज़्यादा बनती है। ठीक है, उससे इस वाले फ़ेस वॉश से इसकी झाग ज़्यादा बनती है। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद आपको ओवर ड्राइनेस भी फ़ील होती है, क्योंकि जब हम दूसरे प्रोडक्ट्स लगा रहे होते हैं साथ साथ जो डॉक्टर ने हमें रिकमेंड की होती हैं छोटी सी जेल्स वगैरह, तो उनमें ना हार्श केमिकल्स होते हैं। जब हम वो लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ओवर सेंसिटिव हो जाती है। जब हम उसके बाद ये वाला फ़ेस वॉश यूज़ करते हैं साथ साथ, तो फिर इससे हमें ओवर ड्राइनेस भी फ़ील होती है। और जब मैंने इसको लगाया था ना, तब मुझे अपने फ़ोरहेड पे थोड़ी बहुत जलन भी फ़ील हुई थी। मैंने डॉक्टर को ये बात बताई, तो उसने मुझे कहा था कि आप साथ साथ ना हार्श केमिकल्स यूज़ कर रहे होते जब आपको सवेयर एक्नी होती है। जब आपको सवेयर एक्नी नहीं होती है, जब आप सिर्फ ये अकेला ये फ़ेस वॉश यूज़ कर रहे होते हैं, तब आपको ऐसा कुछ फ़ील नहीं होता। फिर जो ये वाला फ़ेस वॉश है, ये आपने तब यूज़ करना है जब आपको माइल्ड सी एक्नी हो और साथ में आपको इस तरह के हार्श केमिकल्स यूज़ ना कर रहे हो, मतलब जेल्स फॉर्म में, तब आपने ये वाला फ़ेस वॉश यूज़ करना है। अगर आपको ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स का इशू है, या फिर आपको 1-2 पिंपल निकले हुए हैं, तब आप सिर्फ ये वाला फ़ेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। साथ आपको कोई भी जेल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपकी एक्नी ठीक हो जाएगी। और अगर आपको सवेयर एक्नी है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्नी निकली हुई है, तो उसमें आपने ये वाला फ़ेस वॉश यूज़ करना है। इसके बाद आपको ओवर ड्राइनेस फ़ील नहीं होगी। अच्छा, इसको यूज़ करने के बाद ना बहुत से लोगों ने भी कहा और मुझे भी फ़ील हुआ है कि ना इससे बहुत ज़्यादा ओवर ड्राइनेस हो जाती है, मतलब स्किन बहुत ज़्यादा खिंची खिंची फ़ील होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ोरहेड पे जलन भी होती थी मुझे। तो इसको लगाने के बाद काफ़ी देर तक जो है, आपको आधे घंटे तक तो मोस्टली आपको ड्राइनेस फ़ील होती है, लेकिन इसको लगाने के बाद आपको तकरीबन 15 मिनट बाद फिर दोबारा से आपका फेस अपनी पहले वाली कंडीशन पे आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये इसमें आपको जलन ज़्यादा होगी, और इससे आपकी एक्ने भी ज़्यादा ठीक नहीं होगी जो सवेयर होगी। इससे आपको ज़्यादा ड्राइनेस तो नहीं होगी, मतलब 15 मिनट के बाद आपकी स्किन दोबारा वैसी होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन इससे जो है आपका सेबम कंट्रोल होगा अंदर की तरफ, जिसकी वजह से आपकी एक्ने भी कंट्रोल होगी। और आपको बाद में फ़ील होगा कुछ अरसे के बाद, 1 महीने बाद, कि आपका काफ़ी हद तक सेबम भी कंट्रोल हो गया। ठीक है जी। और आपको कोई ओवर ड्राइनेस भी फ़ील नहीं होगी, कोई इरिटेशन भी नहीं होगी, क्योंकि जब स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है फिर आपको इरिटेशन भी होती है, तो इसकी वजह से आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये वाला जो फ़ेस वॉश है, ये आपने यूज़ करना है सवेयर एक्ने में। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटे मोटे दाने निकले हुए हैं,
तो आपने उसमें ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपको 1-2 पिंपल या फिर आपको वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या फिर कॉमीडोन्स का इशू है तो उसमें आप ये वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। कॉमीडोन्स में आपने ये वाला फेस वॉश यूज़ करना है, उसके लिए बहुत बेस्ट है। आजकल सबको कॉमीडोन्स का भी इशू आया हुआ है, ठीक है जी। तो ये वाला फेस वॉश जो है ये कॉमीडोन्स के लिए बेस्ट है, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स के लिए भी अच्छा है, ठीक है। आप इसको अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं और ये बहुत अफोर्डेबल भी है। इसकी तकरीबन जो प्राइस है वो 840 है तकरीबन, और जो इसकी प्राइस है वो 650 है। और इसमें आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है, 60 ml है और ये 50 ग्राम है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इसकी क्वांटिटी कम है और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। और इसकी प्राइस कम है और इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है जी। अब पता चल गया होगा, मैंने भी सोचा कि मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ है तो मैं सबको बता दूं। अगर आप लोग भी कन्फ्यूजन में हैं कि आप में कौन सा फ़ेस वॉश लेना चाहिए, आपको नहीं पता कि कौन सा फ़ेस वॉश किस टाइप की एक्ने में यूज़ होता है, तो आपने ये वाला फ़ेस वॉश लेना है। आपको जिस टाइप की एक्ने हो उसी टाइप का आपने फ़ेस वॉश लेना है, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।